बरसात के इस मौसम में पतंग उड़ाना इज नॉट सो इजी। भैया हवा चलेगी तो पतंग उड़ेगी, ऊपर से भीग गई तो कैसे उड़ेगी। बट नेवर माइंड, अब ये लॉजिक ना आप टीवी पे मत ही इस्तेमाल कीजिए तो अच्छा है। और वैसे भी ये पतंग तो प्यार की पतंग है, जब उड़ान भरे तब अच्छा है। अब पूरी कथा सुना दी किसकी, भाई राब्ता में कल्याणी और मल्हार की प्यार की पतंग तो देख लीजिए। क्यों चलाई थी आपने मुझ पर गोली? कैसे सोच लिया कि मुझे जीने का ही हक नहीं बचा? मुझ पे गोली चला दी क्यों? 5 साल कल्याणी, 5 साल अपने आप को कोसता आया हूँ। 5 साल मैंने खुद को सजा दी है। 5 साल बाद मल्हार ने कल्याणी के साथ जो किया था उसका जवाब मांग रही है कल्याणी मल्हार से। क्यों चलाई थी आपने मुझ पर गोली? हम पिल्लू को नहीं बचा पाए और उस बात का सारा इल्जाम आपने मेरे सर लगा दिया। हाँ, सारी मेरी गलती थी क्या? वो जानना चाहती है कि आखिर मल्हार ने कल्याणी को गोली क्यों मारी, क्यों अचानक से उसने कोशिश की उसकी जान लेने की। ये कैसे सोच लिया कि मुझे जीने का ही हक नहीं बचा? मुझ पे गोली चला दी क्यों? अब कल्याणी 5 साल पहले जो हो गया सो हो गया, हम तो बात करेंगे आज की, अभी की। क्योंकि कहते हैं ना कि भाई कल में आखिर रखा क्या होता है। मल्हार जी यानी कि जो अभी ऑफिसर है वो भी आए हैं मेरे पीछे पीछे, मैंने उन्हें बुलाया है। थोड़ी बहुत तू मैं हो जाती है, नोकझोंक हो जाती है जो मेरी हमेशा उनके साथ होती रहती है। सुबह सुबह जब आप जॉगिंग करने जा रही हैं तो आप चाहती हैं कि मल्हार आपके आसपास हो, लेकिन मल्हार बाबू का मूड आपके साथ रहने का नहीं बल्कि सुबह सुबह पतंग उड़ाने का कर रहा है। अब इस पतंग कनेक्शन से पुरानी यादें जो जुड़ी हुई हैं, अलग है, जॉगिंग है तो हम भागते भागते भी लड़ाई कर रहे हैं। इट्स अ वेरी नाइस एंड एन इंटेंस सीन। काफी दुख दिखेगा, नफरत दिखेगी एक दूसरे के लिए, प्यार भी दिखेगा, थोड़ा बहुत रोमांस भी दिखेगा। हमारी काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम एक दूसरे से नाराज़ हैं और वो बातें निकल रही हैं बाहर। अब देखिए उस बात का हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, या फिर ये लड़ाई दूसरी लड़ाई में बदल जाएगी। लड़ते झगड़ते ऐसी सिचुएशन भी आ गई जब मल्हार ने कल्याणी को थाम लिया। कितने दिन तक कल्याणी और मल्हार के बीच यूं तू मैं और रोमांस आपको देखने मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि रीम शेख यानी कि कल्याणी जल्दी सीरियल तुझसे है राब्ता छोड़ने वाली है। अब इसके बाद नई कल्याणी कौन बनेगी ये तो भाई वक्त ही बताएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए यहाँ पर हम मुस्कुराने की वजह ढूंढ रहे हैं और बात कर रहे हैं कि किस तरह जीवन में मिठास और खुशियाँ हैं, क्योंकि गणेश जी इज इन द हाउस। लेकिन कुछ लोगों को ना नहीं समझा सकते, ये सड़ू के सड़ू ही रहते हैं, जैसे कि हमारे कार्तिक जी। हाँ, जन्माष्टमी का त्योहार क्या खत्म हुआ, इनका तो गुस्सा फूट पड़ा नायरा पर।
चाहे कितने भी जतन क्यों ना कर ले, उससे हमेशा कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता है जिसकी वजह से एक कार्तिक उससे रूठ जाता है। तुम्हें क्या ऐसे गुस्सा मत कर। हम है ना, हम फिर से कोशिश करेंगे। हम नहीं, मैं कोशिश करूंगा। एक बार जब कोई भरोसा तोड़ देता है ना, उसमें तुम्हारा भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। अब रूठे हुए पति को मनाना नायरा अच्छे से जानती है। अब जैसा कि हम देखते हैं बात बात पर कार्तिक रूठ जाते हैं, तो भला ऐसे में नायरा के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कार्तिक को मनाने का, और हम जानते हैं कि इस बार भी वो कार्तिक को मना लेगी और साथ ही उसका हौसला भी बढ़ाएगी। कार्तिक जी, प्लीज संभालो अपना, अपनी उम्मीद मत टूटने देना। तुम्हारी उम्मीद से तो माँ, पापा, दादी सबकी उम्मीद जुड़ी है। प्लीज संभालो अपने आप। मनीष की हालत भला किससे छुपी हुई है। अब जन्माष्टमी में जो हुआ वो होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मनीष भी अब क्या कर सकते हैं, वो तो खुद एक बच्चे बन गए हैं और घर में छोटी बच्ची को देखकर उसके साथ खेलना चाहा, तभी कुछ गड़बड़ हो गया। अब जो गड़बड़ हो गई उसकी वजह से कार्तिक नाराज है, लेकिन ये नाराजगी बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, यूँ तो त्योहार जो है हम सब बढ़ चढ़कर मनाते हैं, लेकिन शालिनी कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर त्योहार को धूमधाम से मनाती हैं, बड़े ही मन से मनाती है। ऐसे में किस तरह कर रही हैं वो गणेश जी की सेवा, आइए दिखाते हैं। एक्चुअली हम जब भी बापा का जो भी स्वरूप लेकर आते हैं, सबसे पहले हम प्रे करके घर से निकलते हैं कि बापा इस बार कौन से स्वरूप में आप आना चाहते हो, आप हमें वैसे ही पसंद आओ। तो हमने आसपास पंडाल्स में देखा, फिर फाइनली हमें थोड़ी दूर जाके बप्पा मिले और घुसते ही मैंने और रोहित जी ने कहा कि यही हैं हमारे बप्पा। फिर उनको हमने सजाया, कुछ घर आके भी इनकी ज्वेलरी हमने की है इस बार जैसे कि इनकी जो धोती है ये इस बार हमने घर पे आके सजाई है। He is not only a god, he is basically a friend who comes. और जो मित्र होता है, और वैसे भी भगवान की इतनी वो होती है कि आप उनको जो भी प्यार से खिलाओ ना, वो उसको बड़े प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालांकि इसके बावजूद मैडम जो है बहुत मेहनत करती हैं अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए। जैसे आज मैंने ड्राई फ्रूट और चावल की खीर बनाई है, पिज़्ज़ा पॉकेट्स बनाए हैं विदाउट अनियन गार्लिक। डेफिनेटली हमारी उत्साह कम नहीं हुआ है। हम चाहते हैं इस साल भी भगवान सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें और रिद्धि सिद्धि धन संपत्ति बल बुद्धि के साथ हम सबको आशीर्वाद दें बस। और ये सबको दें, ना सिर्फ हमें बल्कि सबको। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। इस बार हम चाहते थे कि बप्पा की तैयारी बाहर से तो बहुत ज़्यादा सामान आ नहीं सकता था, तो हैंड क्राफ्टेड विद लव मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का बनाया है।
देखिए ये जो पेंटिंग्स हैं हमने स्पेशली सिलेक्ट करके इसके ऊपर ये डेकोरेशन की है अपने हाथों से, इनके ऑर्नामेंट्स, इनका मुकुट, इनके हार, गणपति बाप्पा, तो ये सब करने में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसका कोई मोल नहीं है। वैसे मानना पड़ेगा आजकल ना हर कोई बहुत ही समझदार हो गया है, क्योंकि इको फ्रेंडली गणेश जी लेकर आ रहे हैं लोग। बेटर स्टिल लोग घर में ही गणेश जी बना रहे हैं। अब हमारे कुर्बान हुआ के नील और चाहत को ही ले लीजिए, इन्होंने तो पीपल के पत्तों के साथ गणेश जी बनाए हैं। कुर्बान हुआ कि नील और डॉक्टर चाहत दोनों मिलकर बना रहे हैं गणपति, और वो भी पीपल के पत्ते से। और हाँ, दिल में श्रद्धा भाव लेकर, गणपति के लिए आस्था लेकर दोनों मिलकर सजा रहे हैं गणपति का आकार। मैं एवरी ईयर अपने सोसाइटी में रखता हूँ मेरे तरफ से गणपति, और इस बार लेकिन हमें परमिशन नहीं दी गई है, तो एक्साइटमेंट को थोड़ा सा उन्होंने हमें टर्न ऑफ कर दिया है। लेकिन हम सिचुएशन को समझ रहे हैं कि कोविड का सिचुएशन है और हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हमें ये दिमाग में रखना होगा कि जैसे बहुत सारे अभी सबको बेसिकली वो कहा है कि आप अपनी परमिशन जिम्मेदारी अपने सर पे ले लीजिए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी भीड़ भाड़ जमा नहीं कर सकते। बट एक्साइटमेंट तो है, क्योंकि गणेश चतुर्थी है एंड गणपति बापा मोरिया हमेशा एवरी ईयर आते हैं, और हम 11 दिन का भी रखते हैं, 7 दिन का भी रखते हैं मेरे एरिया में, और फिलहाल हमारे सोसाइटी में तो 1.5 दिन का रखते हैं, और इससे ज़्यादा पता नहीं होगा क्योंकि ये शिमला से है, तो इसके लिए सब नया है। मैंने कभी गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट नहीं किया, बट आई रिमेंबर लास्ट ईयर मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, तो वहाँ पे बहुत सारी स्वीट्स थी, मैं तो मिठाई खा रही थी, बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में इतना ही करना पड़ेगा अब उनको। तो हाँ, अपने तरीके से सेलिब्रेट करेंगे और दिल में रखेंगे गणपति बापा को ये टाइम। भले ही हम अपने घरों में और अपने सोसाइटी में नहीं रख सकते, बट दिल में रखना ज़रूरी है। जी, हम जानते हैं कि हम फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी है कि हम सोसाइटी में घरों में गणपति नहीं लेके आ सकते। जो लेके आ रहे हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं लेके आ रहे हैं भगवान आपको माफ़ कर ही देगा। तो हमने सेट पे ही बना दिया गणपति पापा, क्यूट सा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। चाहत ने बहुत कम मेहनत की, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। ऐसा कुछ नहीं है, इक्वल मेहनत हुई है। और बेसिक मुद्दा ये है कि हम गणेश जी को दिल में रखें, अपनी भावनाओं में रखें। हम ये उम्मीद करें कि ये साल भले ही हम धूमधाम के वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि भगवान इस साल को जल्दी से ख़त्म कर दे और 2021 जल्दी आ जाए। मेरे घर से मीठा आ जाएगा इसके लिए, क्योंकि इसका परिवार यहाँ नहीं है, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ इसके लिए। खाना लेके आता तो मीठा क्या चीज़ है। नील यानी कि करण जोटवानी इस साल गणपति उत्सव को मिस कर रहे हैं, और चाहत गणपति के वक्त मिलने वाली मिठाई और खाना तो करण चाहत को खिला ही देंगे, और गणपति को तो उन्होंने खुद ही सुंदर तरीके से बना दिए हैं, तो दोनों ने इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मना ही लिया। गणपति बाप्पा मोरिया। वैसे हमने पीपल के पत्ते यूज़ किए गणेश जी बनाने को, क्योंकि पीपल का पत्ता बहुत शुद्ध होता है और इनकी पूजा की जाती है, और बहुत ही महत्वपूर्ण पत्ते हैं ये, तो इसलिए हमने उनका इस्तेमाल किया गणेश जी बनाने में। एंड मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो अपने घर पे, और भले ही मूर्ति नहीं लेके आए, लेकिन इन्हें दिल में रख के पीपल के पत्ते का इस्तेमाल करके घर पे बना सकते हैं इसे। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट।
मैंने कहा जी शादी मुबारक। भाई क्या करें, गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाए तो यकीन मानिए जोड़ा जो है ना सदैव खुश रहता है। और अब तो गणेश जी के आशीर्वाद के साथ टेलीविजन पर शादी मुबारक भी आ चुका है। अब सीरियल का फर्स्ट डे फर्स्ट शो कैसा रहा, और करते हैं एक खास मुलाकात भाई राजश्री और मानव के साथ। आपको दिखाते हैं कि केटी यानी कि मानव गोहिल का घर से सेट तक का सफर कैसा है, क्योंकि वो निकले हैं अपने घर से सेट की ओर जाने के लिए। पहले तो ताकि आप सब जाने कि आप किससे बात कर रहे हैं, मैं एक बार आपको हेलो बोल देता हूँ, गुड मॉर्निंग। और वाकई समय बदला है बिकॉज़ ये माइक इतना लंबा है, हम इतनी दूर से बात कर पा रहे हैं। बट सफ़र बहुत अलग है एंड इट्स वेरी डिफरेंट राइट नाउ। लॉकडाउन के बाद शूटिंग शुरू हुई है और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। सो राइट नाउ वी जस्ट प्लेइंग वेरी अलर्ट। अभी मैं शूट के लिए निकल रहा हूँ, वहाँ पर क्या होता है वो दिखाऊंगा। बट राइट नाउ लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू व्हाट आई हैव इन माय कार। ये राजेश जी हैं, ये मेरे सारथी हैं, ही ड्राइव्स मी अराउंड। और ही जस्ट पैक माई फूड, माई वाटर, माई वाइटमिन्स, माई सूप, माई ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग। और ये एक छोटा सा सैनिटाइज़र भी रखा है उन्होंने ताकि मैं बार बार लगातार हाथ साफ़ करता रहूँ। बाय द वे श्वेता ने सुबह सुबह उठ के मेरे लिए फ़्रेश ब्रेकफास्ट बनाया है विच आई कैन शेयर विथ यू, लेकिन आप दूसरी गाड़ी में आ रही हैं। मोस्टली जब घर से सेट पर आता हूँ तो आई जनरली स्पीक विद माई फैमिली, डैड एंड मॉम जो बड़ौदा में रहते हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। इट्स रेगुलर रूटीन फॉर मी टू ब्रेकफास्ट है वो चैट विद देम। और हम लोग पहुँच गए सेट पर अभी, तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कहाँ तक जा सकते हैं। तो रूम में हर जगह जाके थोड़ा बहुत अपना बना लेता हूँ। सो ये रूम भी अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, बट या ये एक नया एडिशन है इसमें। ये जो लाउंजर है वो रिक्लाइनर, और बाकी वॉलपेपर्स वगैरह जो भी रेगुलर है। मुझे वुड अच्छा लगता है, आई थिंक उसमें एक अर्दी फीलिंग आती है। सो मैं ट्राई करता हूँ कि मेकअप चेयर भी मैं वुड की लेकर आऊँ। सो आई गॉट दैट एंड देन ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर है जो भी, इसके अंदर बहुत सारा सामान है, बहुत लॉट ऑफ बुक्स एंड ऑल। आई थिंक लॉकडाउन ने मेरा काफ़ी हेल्प किया है, यू नो, इमोशनली ऑल्सो, फिज़िकली ऑल्सो। काफ़ी थकान उतरी हुई ऐसा महसूस हुआ। घर का खाना खाते थे, घर पे खूब काम करते थे बिकॉज मेड्स नहीं आती थी, तो आई वॉज हेल्पिंग द हाउस होल्ड। तो हम सब के अलग अलग काम डिवाइडेड थे। छोटा सा परिवार, वी जस्ट 3 of us, सो हाउस हेल्प भी कोई रखे नहीं है। सो आई थिंक सारा काम साथ अपने आप करके एंड घर का खाना खा के, एंड ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू एक्सरसाइज बिकॉज दैट इज़ समथिंग आई थिंक इस लॉकडाउन के दौरान ये तय हो गया था कि मैं अब तक जितना फिट था उससे ज़्यादा फिट होना ज़रूरी हो गया है। सो henceforth आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल ऑलवेज बी फिटर देन वॉट आई वॉज बिफोर। ये दद्दू हैं, ये मेरे मेकअप दादा हैं, और वी यूज़ दिस, ये जो है वो स्टेरिलाइज करता है। तो मेकअप का जो भी सामान वहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब इसमें जाता है, एंड फॉर अबाउट 10 minutes दिस स्टेज इन देयर, एंड देन उसके बाद ये बाहर आता है और उसके बाद ही छूता है। दिन में भी जब भी शूट पे होते हैं, सेट पे होते हैं, तो कुर्सी पे बैठने से पहले भी कुर्सी को स्प्रे किया जाता है। एंड एवरी 1 hour ऑफ कोर्स हम लोग हैंड वॉश तो करते ही हैं, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ सैनिटाइजेशन एंड ऑल द टाइम एवरीबडी इज़ अलर्ट ऑन द सेट। सो या इट्स डिफरेंट। हाय, तो केटी तैयार हो गया है, मानव अंदर छोड़ दिया है। सो अब मैं जा रहा हूँ सेट पर और शूटिंग शुरू करेंगे।
और दिन भर में क्या होता है शूटिंग के दौरान, उसके बीच किससे बातचीत होती है, कैसे सब मास्क पहन के घूमते हैं, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। मैं लगातार आप तक वीडियोस पहुंचाता रहूँगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे। तो मानव के घर से सेट तक के सफर को तो हम देंगे 5 स्टार और सीरियल को देंगे 5 में से 3 स्टार। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आहा, लगता है कि गणेश जी ने ना अंबर के अंदर का रोमांस जो है वो टोटली जगा दिया है। तभी तो मेरे डैड की दुल्हन के अंबर निकले हैं बाइक पर सवार होकर। अब सवार होकर सवारी किसे बनाएंगे या बिठाएंगे, आइए आपको दिखाते हैं। बदल गया उनका स्टाइल, जरा ये तो देखिए। अब ये असर किसका है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गुनीत ने अभी अभी इन्हें आई लव यू कहा था, ये असर उसी का है। कौन कहेगा कि ये निया के पापा हैं? इनके नए नए अंदाज को देखकर तो लग रहा है कि बस ये अब घोड़ी चढ़ने ही वाले हैं। वैसे आपको बता दे, वरुण बड़ोला का ऐसा ही कुछ अंदाज है अपनी असल जिंदगी में। ये बाइक जिस पे वो सवार होकर घर से निकलते हैं और सीधे सेट पर आते हैं। यार कोई एक शौक तो होना चाहिए जिंदगी में, म्यूजिक का, बाइक का, और यही थोड़े बहुत शौक हैं, बाकी बस और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में, हर चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करो और आगे बढ़ो। कि आपको एक सर्टेन SOP फॉलो करना है, वो फॉलो करो। ये मत सोचो कि यार ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा, वैसा करूँगा, ऐसा वैसे की गुंजाइश मत छोड़ो। आज बड़े दिनों बाद उनके साथ मुलाकात हुई है और जरा देखिए ना, अंबर शर्मा के साथ उनकी बेटी निया भी आई है। अभी लॉकडाउन के बाद अभी हमारी इनसे मुलाकात हुई है तो बातें भी खूब सारी करनी है। सबसे पहले तो ये जानेंगे इनका हाल चाल कैसा है। I तो got a ride, obviously. In fact, हाँ, I think लॉकडाउन था, अदरवाइज तो हमने डिसाइड किया था कि फर्स्ट राइड तो मुझे ही मिलनी है। बट वो फिर भी हम लोग फर्स्ट डे जब मैं आई थी फॉर द सेफ्टी ड्रिल सेट पे, सो वरुण सर केम टू पिक मी अप एंड नो, सो यू गॉट द सेकंड राइड। अब वो उम्र में छोटा है तो फिर उसके एक्साइटमेंट जाती है, और घर पे बाइक पड़ी है तो यार ऑब्वियसली ना। उसको फर्स्ट राइड मिली, उसके बाद बच्चों को सेकंड राइड मिली, और एक्चुअली उसके बाद कोई बैठा नहीं है। मतलब मैंने क्या बोला था, बाय द एंड ऑफ द कुछ मेंटेन नहीं हो रहा होगा। मैं पूरे समय यही तो गूगल कर रहा था, गर्लफ्रेंड से मिलने के अतरंगी तरीके। नहीं, उसमें तो आपको वैसे भी काफ़ी एक्सपीरियंस है ना। अच्छा, आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग दिस, तो आई आल्सो डोंट नो। अच्छा, वो बाद में बातें करते हैं ये वाली। उस वाले मतलब मैं भी जानना चाहूँगा। अब देखिए निया, आपके पापा तो प्यार में पड़ गए हैं और साथ ही उन्हें उसका फल भी मिलने वाला है, क्योंकि डैड की दुल्हन तैयार है। बस इंतजार इस बात का है कि आपके पापा कब पहुंचेंगे गुनीत शर्मा को बिहाने के लिए। अब आप नाराज हैं गुनीत से, लेकिन हम ये समझते हैं कि आपकी नाराजगी जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। जैसे आप अपने पापा का ख्याल रखती हैं, ठीक वैसे ही गुनीत का भी रखेंगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए,
गणेश जी एक ऐसे मेहमान हैं जिनको रिसीव करने के लिए यानी आमंत्रित करने के लिए हर कोई बेकरार रहता है। फिर चाहे आप जितने भी व्यस्त हों, बप्पा के लिए वक्त आप निकाल ही लेते हैं। अब हमारी जीनत को ही ले लीजिए भाई, ज़ारा की जेठानी जीनत यानी कि मोनिका, आइए इनके घर लेकर चलते हैं और इनका गणपति पूजन दिखाते हैं। मन में आस्था तो बहुत होती है कि गणपति बप्पा को अपने घर ले आएं, लेकिन सितारों की ज़िंदगी से हम सब वाकिफ़ हैं। 12 घंटे शूट करना पड़ता है और वो भी अधिकतर सितारे अपने घर में अकेले ही रहते हैं। तो ऐसे में बप्पा को घर लाने की इनकी ख्वाहिश पूरी हो तो भला कैसे। अब मन में जब ध्यान आ गया है कि गणपति बप्पा को घर लाना है तो कैसे भी करके लाना है और फिर उनका आदर सत्कार भी करना है। कुछ ऐसा ही किया है मोनिका खन्ना ने। मोनिका ने अपने घर गणपति बप्पा का स्वागत किया है। आप मेरी स्माइल तो देख ही रहे हैं कि मैं कितनी खुश हूँ। और यस, इस चीज़ का फ़ायदा होता है कि जब आपका सेट जो होता है वो आपके घर के पास होता है तो फटक से आते हैं, फटक से जाते हैं। सो मैं यहाँ पर आई बप्पा, क्योंकि मेरे पास अभी वक्त था, मेरे सीन को भी वक्त था, टाइम था, तो आई थॉट कि आई शुड कम एंड be with my Bappa, because this is the only festival, one of the festival that which is very very really close to my heart। और जब बप्पा आते हैं तो एक जो हैप्पीनेस का लेवल होता है ना, वो कुछ अलग ही होता है। सो या दिस इज लाइक काइंड ऑफ, आप देख रहे हो, आई एम सो हैप्पी टू बी विद हिम। अब उनका घर अपने सेट से करीब ही है, इसीलिए तो वो झटपट जाती हैं शूट पर और जैसे ही मौका मिलता है वो आ जाती हैं बप्पा के साथ वक्त गुजारने के लिए। अब ऐसा भी करना पड़ता है, गणपति बप्पा जो चाहते हैं ना वो होता है। तो मोनिका, बप्पा के लिए आपकी ये श्रद्धा बप्पा को भी कबूल होगी, तभी तो आप अपनी ज़िंदगी में इतनी आगे बढ़ रही हैं। अब ये बप्पा का ही तो आशीर्वाद है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।